अच्छा, रेटिनल डिटैचमेंट जो है उसमें ये हो रहा होता है कि जो रेटिना की हमने कहा था ना, दो लेयर्स होती हैं, एक सेंसरी रेटिना और एक पिगमेंट एपिथेलियम जो होता है उसका। तो जो पिगमेंट एपिथेलियम होता है और सेंसरी रेटिना होता है, उन दोनों की सेपरेशन होने लगती है किस चीज़ से? सब रेटिनल फ्लूइड से। बीच में सब रेटिनल फ्लूइड आता है तो ये दोनों सेपरेट होने लगते हैं। अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं इसकी टाइप्स में। पहला होता है रेगमेटिजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, दूसरा होता है नॉन रेगमेटिजिनस रेटिनल डिटैचमेंट। और जो नॉन रेगमेटिजिनस रेटिनल डिटैचमेंट है ना, वो फर्दर दो में डिवाइडेड होता है। एक पहला है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट और दूसरा है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। अब इन सारों में फ़र्क क्या है? जो रेगमेटिजिनस है ना, उसको प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं और नॉन रेगमेटिजिनस को सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट। प्राइमरी वाले में क्या हो रहा होता है कि जो सेंसरी रेटिना था ना, नीचे वाला सेंसरी रेटिना, उसमें उसकी पूरी थिकनेस में एक ब्रेक आ जाती है। ठीक है, और ये आगे हम डिटेल में करेंगे कि क्यों आ रही है, किस रीज़न से आ रही है। फिर जो नॉन रेगमेटिजिनस होता है उसमें वो इसे सेकेंडरी भी बोलते हैं और ये दो में डिवाइडेड था ना। तो जो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट था ना, उसमें क्या हो रहा होता है कि जो विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सेंसरी रेटिना है ना, वो पुल हो जाता है और उस पुल की वजह से वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, ये ट्रैक्शनल था। फिर होता है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो पिगमेंट एपिथेलियम था ना, ऊपर वाला जो एपिथेलियम था, उसमें डैमेज आ रही है और उसकी डैमेज की वजह से जो उसके अराउंड जो कैपिलरीज है ना सारी, वो उधर से फ्लूइड लीक होके सब रेटिनल स्पेस में आ रहा है। ठीक है, अब रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट करने हैं डिटेल में। ये हमने पहले कर लिया कि वही वाला डिटैचमेंट है जिससे एक ब्रेक आ रहा होता है सेंसरी एपिथेलियम में। और इसमें क्या हो रहा होता है कि जो सेंसरी रेटिना है ना, उसमें क्योंकि ब्रेक आ रहा है तो जो विट्रस जेल होता है ना, उधर से फ्लूइड आता है और सब रेटिनल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाता है। उसकी वजह से वही दो लेयर हैं, पिगमेंट एपिथेलियम और सेंसरी रेटिना, उनकी सेपरेशन हो जाती है। अभी कौन कौन सी डिजीज़ में होता है? पहले तो ये होता है पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। ठीक है, दूसरा ये होता है पेरिफेरल रेटिनल डीजेनरेशन, जिसमें दो तरह की डीजेनरेशन होती हैं, लैटिस डीजेनरेशन और स्नेल ट्रैक रीजेनरेशन। ठीक है, फिर तीसरा है हाई मायोपिया। ठीक है, पैथोलॉजिकल मायोपिया जो होता है उसमें होता है। फोर्थ ये ट्रॉमा में हो सकता है और फिफ्थ ये एफेकिया या सूडोफेकिया। एफेकिया मतलब जब लेंस ना हो आँख में, और सूडोफेकिया जब एक फेक लेंस डाला हुआ हो आँख में। ठीक है, अब किस तरह के ब्रेक्स होते हैं? अब ब्रेक्स जो है ना, हमें चार तरह के मिलेंगे। या तो ये फिर से ये रेटिना है तो इसमें एक होल आ जाएगा। ठीक है, ये एक भी हो सकता है और ये मल्टीपल भी हो सकता है। और ये जो होल आता है ना, ये जो हमने ऊपर पढ़े थे ना, ये दोनों डीजेनरेशंस इसमें और मायोपिया, इन तीन में ये रेटिनल होल वाला होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेटिनल टीयर। ये जो रेटिना है ना, उसमें एक वही नाम से ज़ाहिर है एक टीयर आ जाता है। ठीक है, और ये किस में होता है? ये जो पहला वाला हमने किया था ना, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, इसमें होता है। ठीक है, फिर अब ये टीयर जो है ना, अब फर्स्ट करें ये जब ये टीयर जो है 3 क्लॉक आवर्स से बड़ा हो जाए तो हम उसे जाइंट रेटिनल टीयर बोलते हैं। 3 क्लॉक आवर्स मतलब क्लॉक में जिस तरह ये टाइम लगा होता है ना, तो उसमें ये 3 घंटों से, ये जो 3 घंटे हैं इससे ज़्यादा बड़ा होना, उसे हम बोलते हैं जाइंट रेटिनल टीयर। ठीक है, फिर लास्ट होता है डायलिसिस। डायलिसिस में जो है ना, पूरी तरह से जो रेटिना है ना, वो ऑरा सेराटा से सेपरेट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और ये अक्सर ट्रॉमा में हमें मिलता है कि ये वाला जो था ना ट्रॉमा, ये उसमें हमें मिलता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के? अच्छा, सबसे तो पहले फ्लैशेस मिलेंगे, फ्लोटर्स मिलेंगे। ठीक है, फ्लैशेस वही लाइट चमकती हुई, और फ्लोटर्स एक ब्लैक कलर का स्पॉट मूव होता हुआ नज़र आएगा, और ये हेमरेज की वजह से। ये तो 60% ऑफ द टाइम ये होता ही है, 60% ऑफ द केसेस में। फिर नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? फॉल ऑफ विजन होगी, जो कि सडन होगी और पेनलेस होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट फील्ड डिफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। कहते हैं कि काले पर्दे की तरह फील होता है इसमें। ठीक है, तो ये चार चीज़ें मिलेंगी, सबसे कॉमन फ्लैशेस और फ्लोटर्स है। अब साइंस में क्या होगी? सबसे पहले तो हम विजुअल एक्यूटी देखेंगे तो वो तो डिक्रीज़ होगी, और वो कितनी डिक्रीज़ होगी? जितना मैक्यूला इन्वॉल्व होगा ना, उतना ये डिक्रीज़ होगा। अब इसके लिए हम लोग जो हैं
6 टेस्ट करते हैं। पहले कन्फ्रंटेशन टेस्ट करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। फिर रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट मिलेगा हमें। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देखेंगे तो वो लो आएगा। माइल्ड एंटीरियर यूवियाइटिस प्रेजेंट होगा। टोबैको डस्ट जिसको शेफर साइंस बोलते हैं ये भी प्रेजेंट होगा। और साथ में ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो हमें डिटैच रेटिना नज़र आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये अब ये जो रेटिनल डिटैचमेंट है ये या तो फ्रेश होगी या तो ये ओल्ड होगी। अगर ये फ्रेश होगी, बिल्कुल अभी अभी हुई होगी, तो हम इसका जब ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो जो कलर होगा ना वो हमें ग्रे या फिर ट्रांसलूसेंट नज़र आएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल कोरोइडल पैटर्न होता है ना रेटिना का वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ में जो ब्लड वेसल्स होंगी वो बहुत डार्क होंगी और टॉर्चरस होंगी। और साथ में जो आर्टरी और वेन है ना, नॉर्मली तो उसमें डिफरेंट कलर के ब्लड होते हैं ना, वेन में ज़रा ब्लू ब्लू सा होता है, लेकिन इस केस में आर्टरी और वेन का कलर हमें बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओल्ड, जब ये ज़रा पुराना हो जाता है रेटिनल डिटैचमेंट, उसमें 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले फ़ौरन हम देखेंगे जब ये पुराना हो गया तो हमें रेटिनल थिनिंग मिलेगी। ठीक है, रेटिना जो है उसकी एट्रोफी की वजह से वो थिन हो जाता है। दूसरा, हमें एक डिमार्केशन लाइन मिलेगी। डिमार्केशन लाइन हमें ये 3 मंथ्स में मिलेगी। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो दोनों लेयर जहाँ से भी रेटिना अटैच्ड है और डिटैच्ड है ना, उसके जंक्शन में एक बहुत ऑब्वियस सी लाइन बन जाती है। और वो इसलिए बनती है क्योंकि जो पिगमेंट सेल्स हैं ना, रेटिना के पिगमेंट सेल्स, वो प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स में मिलेगी। फिर 1 ईयर बाद देखेंगे तो फिर हमें एक इंट्रा रेटिनल सिस्ट मिलेगा। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पहले तो हम करते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। उसमें अगर हमें नज़र आ गया रेटिनल डिटैचमेंट तो सही है, लेकिन मसला इसके साथ ये होता है कि सिर्फ इक्वेटर तक देखता है। तो अगर लेट्स से पेरिफेरल रीजन में रेटिना डिटैच हुआ है ना तो वो हम डायग्नोज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करना होता है विद इंडेंटेशन। ठीक है, ये जो है ना पूरा रेटिना ओरा सेराटा तक देख लेता है। फिर लेट्स से अगर जो है ना ये दोनों हम नहीं कर सकते क्योंकि लेट्स से कि कैटरैक्ट है पेशेंट को, या फिर कोई कॉर्नियल ओपेसिटी है जिसकी वजह से हम उस कॉर्निया से पीछे देख ही नहीं पा रहे, तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, स्पेसिफिकली बी स्कैन। ठीक है, उससे हमें रेटिनल डिटैचमेंट नज़र आ जाती है। अदर देन दैट हम लोग गोल्डमैन 3 मिरर्स भी कर सकते हैं। ये पूरा जो इंटीरियर ऑफ द आई है ना वो विजिबल कर देता है। ट्रीटमेंट जो है वो इसकी होती है सर्जिकल, और हमारा गोल बेसिकली ये होता है इसमें कि जो विट्रस कैविटी से सारी फ्लूइड निकल के सब रेटिनल स्पेस में आ रही है ना, तो हम जो कम्युनिकेशन है ना इस विट्रस कैविटी की और सब रेटिनल स्पेस की वो बंद करते हैं सर्जरी के थ्रू। अब उस सर्जरी के स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहले तो हमें लोकलाइज़ करना होता है कि जो ब्रेक है रेटिना में वो कहाँ पे है। ठीक है, वो हो गया। फिर हम लोग को जो उधर सारा फ्लूइड है ना सब रेटिनल फ्लूइड, उसकी हम ड्रेनेज करेंगे। सही है, वो हो गया। फिर तीसरा हम क्या करेंगे, जो रेटिनल ब्रेक है ना उसको हम सील करेंगे। अब ये सील हम किस तरह करते हैं, हम उस एरिया में इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। ठीक है, किसी ये लेज़र से या फिर क्रायो फोटोकोगुलेशन से हम उधर एक एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। ठीक है, वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोरियो रेटिनल ऑपोजिशन करेंगे। अब कोरियो रेटिनल ऑपोजिशन 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है स्क्लेरल बकलिंग। स्क्लेरल बकलिंग में क्या होता है कि जो हम कोई एक लोकल एक्सप्लांट या फिर कोई एक बैंड सा लेते हैं, ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ना और सेंसरी रेटिना, उन दोनों को हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, मतलब करीब ले आते हैं ना एकदम से। वो इस वजह से करते हैं ताकि जो एसिम्प्टिक इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर की थी ना उसको टाइम मिले कि वो दोनों जो रेटिनास के लेयर है ना उनको बाइंड कर दे। ठीक है, और वो होल खुद ब खुद फिक्स हो जाए। ठीक है, अब ये स्क्लेरल बकलिंग हम तब करते हैं जो हमने टाइप्स ऑफ किए थे ना ब्रेक्स, तो उसमें जो रेटिनल होल वाला था ना टाइप, उसमें करते हैं हम। जब भी कोई रेटिनल होल हो तो ये वाला इंडिकेटेड है, या फिर जब बिल्कुल रेटिनल डिटैचमेंट फ्रेश है ना तब इन 2 केसेस में हम करते हैं। अब सेकंड हम इसमें क्या करते हैं, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। इसमें हम लोग कोई भी गैस जो है ना वो लेते हैं और उसको हम लोग विट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो उससे वो फिर वो एक्सपैंड होता है ना एकदम से, तो वो जॉइन हो जाती हैं दोनों लेयर्स। अब ये जो है हम लोग करते हैं, ये भी फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के लिए करते हैं, या फिर जो अगर कोई ब्रेक आया हुआ है अपर रेटिना में। लास्ट हम लोग करते हैं पार्स प्लेना विट्रेक्टमी। ठीक है, इसमें जो है
क्या कहते हैं प्लाज्मा विट्रेक्टमी या फिर एंडोलेजर फोक्यू कोगुलेशन और इंटरनल टेम्पनेट, ये हम सिलिकॉन ऑयल या फिर एक्सपैंडिंग गैस यूज़ करते हैं। और ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं ना उनमें यूज़ कर रहे होते हैं। कोई जायंट टीयर आ गया या फिर कोई भी हो गया जिससे कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसमें हम ये वाली 3 चीज़ करेंगे।